Hello बच्चों, let us read the question and the question says which protein regulates the interaction between actin and myosin during the muscle contraction. पहला ऑप्शन है प्रोपोमायोसिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रोपोनिन, तीसरा ऑप्शन है मायोग्लोबिन एंड लास्ट है नेबुलिन. So first of all, let us see the key concept. And जो key concept है हमारे क्वेश्चन का, that will be muscle contraction mechanism. Muscle contraction mechanisms. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटीन्स आपके दोनों ही हैं जो इन्वॉल्व होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में. मायोसिन जो है इट इज द मोटर प्रोटीन. ये एक मोटर प्रोटीन है जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इट इंटरेक्ट्स विद द एक्टिन ताकि ये प्रोड्यूस कर सके मसल कॉन्ट्रैक्शन को थ्रू अ स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म. स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, इसके थ्रू ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं. दूसरा हमारे पास यहाँ पे गिवन है विच इज ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन ये एक प्रोटीन है. ये एक प्रोटीन है जो रैप होता है अराउंड द एक्टिन फिलामेंट्स इन द मसल सेल. ठीक है, इनको रैप करता है ये इन अ रेस्टिंग मसल. जो आपका ट्रोपोमायोसिन है ये ब्लॉक करता है बाइंडिंग साइट्स को ऑन एक्टिन जहाँ पे मायोसिन अटैच होता है एंड देयर बाय इट प्रिवेंट्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में विच इज ट्रोपोनिन. सो ट्रोपोनिन जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 प्रोटीन. 3 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ये, इट इज ट्रोपोनिन टी, आई एंड देन सी. ये अटैच होता है टू ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन से अटैच होता है जब कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं टू ट्रोपोनिन सी. तो ये एक कन्फर्मेशनल चेंज लाता है इन द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जो मूव करता है ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन. एंड उसके बाद वो अलाउ करता है मायोसिन को कि वो बाइंड कर ले एक्टिन के साथ एंड इनिशिएट करे मसल कॉन्ट्रैक्शन को. ठीक है, एंड नाउ विल टॉक अबाउट वन टर्म विच इज मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन जो है एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है. ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है ये विच इज फाउंड इन दी मसल टिश्यू. ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसका प्राइमरी फंक्शन है कि ये स्टोर करे ऑक्सीजन को एंड फैसिलिटेट कर सके उसकी डिलीवरी टू द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द मसल एक्टिविटी. ठीक है, कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है इन द रेगुलेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन. नाउ वी हैव वन मोर टर्म विच इज नेबुलिन. नेबुलिन जो है इट इज अ लार्ज प्रोटीन. ये एक लार्ज प्रोटीन होता है दैट इज जो एक्ट करता है एज अ रूलर टू रेगुलेट द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स इन द स्केलेटल मसल. ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है rather देन डायरेक्टली रेगुलेट करना इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे जो कंक्लूजन्स है हमारे पास. सबसे पहला है विच प्रोटीन रेगुलेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो पहला ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन जो है ये ब्लॉक करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एंड एक्टिन फिलामेंट इन अ रिलैक्स्ड मसल. ये आपका इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है. सो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है. ट्रोपोनिन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये आपका डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन. मायाग्लोबिन भी आपका गलत है क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है इन द ऑक्सीजन स्टोरेज एंड डिलीवरी. एंड नेबुलिन की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है एंड डज नॉट रेगुलेट एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन. सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.